एक रेस्टोरेंट तक आया हो, बात करूँ। आप यहाँ गाड़ी नहीं पार्क कर सकते हैं। आपको शायद पता नहीं है, कार पार्किंग के लिए ना दूसरी जगह बनाई गई है, तो ये कार आप वहीं पे पार्क कर दीजिए। 1 मिनट तावड़े। अबे 2 कौड़ी की लड़की, तुझे पता भी मैं कौन हूँ? यहाँ का इंस्पेक्टर। और तू मेरी गाड़ी बोल रही है कार पार्किंग पार्क कराऊं? मेरा जहाँ मन करेगा ना वहां मैं अपनी गाड़ी पार्क करूंगा। तू होती कौन है बोलने वाली? ज्यादा बोलेगी ना रेस्टोरेंट से निकलवा दूंगा तुझे पता भी है मैं कौन हूँ। सर मैंने आपसे गलत क्या बोला? मैंने बस इतना ही तो बोला कि कार पार्किंग की जगह नहीं है, ऑलरेडी पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे पार्क कर दीजिए। आप आने जाने वाले रास्ते में गाड़ी लगा रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्रैफिक लग जाएगा। मैंने यही तो बोला खाली आपसे। अबे 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, चुप हो जा, समझ में आया? अरे मेरी गाड़ी, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं लगेगा। तुझे किस लिए रखा गया यहाँ पे? ट्रैफिक हटवाने के लिए ना। मेरी अंदर वाइफ वेट कर रही है, मुझे जरा सा भी लेट हो गया तेरी खैर नहीं समझ में आया। तू ज्वाला सिंह को बोल रही गाड़ी हटाने के लिए, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इंस्पेक्टर से ऐसे बात करने की? और रही बात गाड़ी की ना, ये पकड़ चाबी, हटा दे, पकड़, जा रहा हूं अंदर। अरे सर मैं आपसे बस इतना ही कह रही हूँ कि अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि सर ये मेन रोड है, अगर आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देंगे तो ट्रैफिक लग जाएगा। और ये बताइए, मुझे यहाँ पे काम पे इसीलिए रखा गया है ना कि मैं गाड़ी की सही से पार्किंग करवा दूँ। अगर आप यहाँ गाड़ी खड़ी कर दोगे तो सर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि अपनी गाड़ी यहाँ से हटा के आगे पार्किंग बनी है सर, बगल में है, वहाँ पे पार्क कर दीजिए। और माना कि आप बहुत बिजी आदमी हो, आप इंस्पेक्टर हो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा आपसे ज़बान लड़ाते हुए या बहस करते हुए, पर सर मेरा काम जो है, मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ कि यहाँ गाड़ी मत पार्क करिए, क्योंकि अभी मैनेजर आएंगे, वो देखेंगे, फिर वो मुझे चिल्लाएंगे कि जब तुम्हें मैंने रखा है यहाँ पे गाड़ी सही से लगवाने के लिए तो तुमने ऐसे क्यों किया। सर मैं बस आपसे इतना ही बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ कि यहाँ से गाड़ी हटा के आगे पार्किंग है सर, आप वहाँ लगा दीजिए। मुझे लगता है ना तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। ये मैनेजर है ना अंदर, मेरा दोस्त है, अभी तुझे नौकरी से बाहर निकलवाता हूँ। तो एक इंस्पेक्टर को बोल रही है गाड़ी पार्क ना करे। इस पूरे एरिया में किसी हिम्मत नहीं होती है कि मेरे चूचे से बात करे, और तू मेरे तरफ से जवान लड़ाई जा रही है। मैनेजर मैनेजर को मत बुलाइए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। अगर आपने उन्हें बुलाया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। साहब उन्हें मत बुलाइए। अब आई ना कल ठिकाने तेरे, तू एक इंस्पेक्टर से जुबान लड़ा रही है, तेरी इतनी हिम्मत? कौड़ी की लड़की। मैं तो बस से फिर तू बोल रही मैनेजर। सर उन्हें मत बुलाइए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जी सर, क्या होगा? सिक्योरिटी गार्ड तूने रख रखा है, तुझे पता है ना आज तक पूरे एरिया में किसी की जुबान नहीं चलती मेरे सामने, और ये मेरे से बोली कार यहाँ ना पार्क दूसरे का पार्क करो। 2 कौड़ी की सिक्योरिटी? तो पागल वागल है क्या? तुझे दिख नहीं रहा? इस एरिया के इंस्पेक्टर और जो अपना ये होटल चल रहा है ना, सिर्फ इनकी बदौलत है। अगर ये लाइसेंस ना क्लियर करवाते ना तो आज ये होटल है और जहाँ तू बैठ के नौकरी करी ना, कुछ ना होता, समझी? सर मैंने बस इनसे इतना बोला कि गाड़ी वहाँ पार्क कर दीजिए, और कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने तो हाथ भी उठाया मेरे ऊपर, मैंने तो उसके लिए भी कुछ नहीं बोला इनको। शुक्र मना, केवल भी हाथ उठाए हैं, आगे तेरे को ना जेल के अंदर नहीं लेगा, थाने में नहीं लेगा। सर मैं आपसे माफी मांगता हूं। कैसा तूने सिक्योरिटी गार्ड रख रखा है? मुझे पता है ना मेरी अंदर वाइफ कब से वेट कर रही है, इसलिए 10 मिनट मेरा इसने खराब कर दिया। तो पागल वागल क्या? माफी मांगना सर से। सर अगर आप गाड़ी पार्किंग पे लगा देते तो फिर बोल रही अरे तू पागल वागल क्या? हाँ एक बात बता, यहाँ का मैनेजर कौन है? मैं ना। तेरे को नौकरी पे रखने वाला कौन था? मैं। तेरे को सैलरी कौन देगा? मैं। तू मेरी बात नहीं मान रही? अरे ये ना केवल इस एरिया के इंस्पेक्टर नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और तू इन्हीं के सामने बदतमीजी कर रही है। अरे तेरे पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है क्या? सर मैं बस बड़े साहब के ऑर्डर मान रही थी। मुझे बड़े साहब घाट रख दूंगा तुझे, थाने बंद कर दूंगा भी। बड़े साहब का लगा रखी है, पकड़िए चाबी, लगवाओ उधर, अंदर मैं मिल रहा हूँ। जी सर, आप आराम से अंदर बैठिए, मैं आता हूँ। वाइफ पिछले 10 मिनट से वेट कर रही है, बोली थी मैं 20 मिनट रुकूंगी, 10 मिनट में उसको वापस भेज रहा हूँ, फिर मिल के आके बात कर मेरे से। जी सर, आप आराम से बैठिए, मैं कुछ भिजवाता हूँ ठंडा गर्म। सर मैं बस ऑर्डर मान रही थी बड़े साहब के, और कुछ। चुप, एकदम पागल वागल है क्या तू? हाँ तुझे दिख नहीं रहा था? इतना बड़ा इंस्पेक्टर आया हुआ है यहाँ पे और तू उसके सामने बदतमीजी कर रही है। अरे तू उनसे करी कार पार्किंग में लगाए। अबे ये सब काम ना तेरा है, मेरे जैसे लोग का और किसी से बोल देती। और वैसे भी एक कार अगर यहाँ पे पार्क है, क्या दिक्कत हो जाएगी उससे? क्या दिक्कत हो रही है तुमको? सर नौकरी चली जाएगी, मुझे काम पे इसी चीज के लिए रखा गया। बड़े साहब देखते तो मुझे बहुत चिल्लाते हैं। बड़े साहब और नौकरी चली गया? मैं चाहूंगा ना तब तेरी नौकरी जाएगी, बड़े साहब कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, तेरे को रखना है कि तेरे को निकालना है, वो सब मैं डिसाइड करूंगा, समझी? सर मैंने उनसे गलत क्या बोला? मैंने सिर्फ गाड़ी पार्क करने के लिए तो बोला था पार्किंग में, यहाँ पे जाम लग जाएगा सर, मैंने यही तो। तेरे पास दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? मैं भी बोल रहा हूँ ना, केवल एक कार खड़ी है और इस एक कार की वजह से तेरे को इतनी दिक्कत हो रही है। अरे बाकी की तो कार खड़ी होती है ना अगल बगल, उससे तो दिक्कत नहीं है। और क्यों इंस्पेक्टर देखिए क्या कहना चाह रही थी तुम उनके सामने? तो अपनी बहुत अपनी दिखा रही थी, तुम ईमानदारी से काम करती हो। हाँ ये सब दिखा रही थी तुम जैसी लड़कियों को ना यही दिक्कत होती है। साला
वो तो शुक्र मना तू लड़की है, तेरे पर तरस खा के मैं तेरे को नौकरी दे दिया हूँ यहाँ पे, वरना अगर ऐसे घूम रही है तो इधर उधर कहीं रोड पे, समझी? समझ आइंदा ना ये जब भी आए, अब मैं क्या, ये क्या, इनकी फैमिली का भी अगर कोई आ जाए, इनका स्टाफ का भी कोई कांस्टेबल तक भी आता है, उसकी गाड़ी यहीं पार्क होगी और फिर तुम कुछ बोलोगे भी नहीं उसको, समझी? अबे रो मत, चल बैठ और काम कर अपना। सर मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर, और अगर इस कार को लेकर फिर तूने बहस की ना तो याद रखना। चल बैठ। हम गरीब है ना, इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है। और मैं तो बस अपना काम कर रही थी, जो मुझे बड़े साहब ने बोला था कि गाड़ी उधर पार्क करवाना। अब वो इंस्पेक्टर है चाहे जो भी हो, रूल तो सबके लिए एक जैसा होता है ना। अरे क्या हो गया सर? और भाभी जी कहाँ चली गई? अरे कहाँ क्या चली गई, उसको ब्यूटी पार्लर जाना था, पिछले 10 मिनट से मेरा वेट कर रही, वो 2 कौड़ी सिक्योरिटी गार्ड वाली मेरा 10 मिनट खा गई। अरे सर वो ना नादान है, अभी नई नई लगी है, इसीलिए उसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा चढ़ा हुआ है। उसको मालूम नहीं है कि आप इस एरिया के इंस्पेक्टर हैं, इसी वजह से आपसे बहस कर ली। अरे नहीं मालूम है तो उसको बताओ ना मैं कौन हूँ। हाँ जी सर, आज पहली बार गलती हो गई है, माफ पहली कर बार दीजिए। गलती हो गई। इस पूरे एरिया में ज्वाला सिंह के सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता, वो 2 कौड़ी की लड़की मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करती है, बोलती गाड़ी पार्क नहीं करो यहाँ पे। अरे सर छोड़िए ना, आप इतना दिमाग अपना गर्म क्यों करें? बताइए तो कुछ ठंडा ठंडा मंगवाओ आपके लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अरे नहीं नहीं वो सब छोड़ो, वैसे भी मेरी वाइफ ब्यूटी पार्लर गई है, कुछ सिस्टम है तो बताओ। अरे सर सिस्टम क्या, आप ये बताइए, वो सिक्योरिटी गार्ड ठीक थी? बताइए तो बात करूँ मैं फिर। यार वैसे भी वो मेरा मूड खराब कर दी, तू जानता ही है। अगर कुछ हो जाए तो काम सेटल कर, उसी कर। मैंने तेरे से कितनी बार बोला मैं जब आया करूँ तो सिस्टम बना कर रखा कर। अरे सर आज आपकी वाइफ आ गई थी साथ में, इसीलिए मैंने सोचा कहाँ आपको टाइम मिलेगा। वाइफ क्या बहुत देर तक यहाँ बैठी रहती क्या? तुझे पता है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं देती कहीं पर भी। हाँ सर ये बात तो आपकी एकदम सही। बढ़ोतरी में उसके जवानी का भूत सवार, हमेशा ब्यूटी पार्लर में घुसी रहती है। अरे सर छोड़िए ना, काहे बात क्या टेंशन। हाँ वैसे भी वो तो घर की मुर्गी है, अब इतना बहुत तो चलता ही है। चल ठीक है, मैं सामने लेकिन मैं रूम में जाके बैठता हूँ, सिस्टम को जुगाड़ कर जल्दी, ठीक है? चलिए सर आप पहुँचिए, मैं कुछ भिजवाता हूँ तब तक आपके लिए ठंडा। ये सभी 2 कौड़ी की लड़की की वजह से आज ये इंस्पेक्टर साहब मुझे सुना के चले गए, मुझे। अरे आज तक ना इस होटल में कोई मेरे से कुछ बोल नहीं पाया, और ये इंस्पेक्टर साहब मामूली सी उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से मुझे सुना के गए। इस लड़की का ना कुछ करना पड़ेगा, और वैसे भी मुझे लगता है इंस्पेक्टर साहब को इतना कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, तो क्यों ना मैं ही अपना कुछ जुगाड़ बैठा लूँ। हाँ ये सही रहेगा। यस सर, आपने बुलाया मेरे को? हाँ मैं बुलाया आपको, और वैसे भी आप तो बहुत वीआईपी हो गई हैं अब, है ना? नहीं सर, वीआईपी क्यों? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे एक बात बताना, सुबह वो जो आए थे पुलिस वाले इंस्पेक्टर, तुम उनके साथ क्या कर रही थी बदतमीजी? तुम्हें शायद से पता नहीं, जो होटल अपना चल रहा है ना सिर्फ उनकी बदौलत चल रहा है ना। वो लाइसेंस क्लियर करवाते ना आज तुम यहाँ नौकरी कर पाती। सर मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी, मैंने बस उनसे इतना बोला था कि आप गाड़ी पार्किंग में लगा दीजिए। सर मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी थी। अच्छा तो मैडम ने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी थी। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर वीआईपी नाम की कोई चीज़ पता है कि नहीं पता है? अरे वीआईपी पर्सन है वो, वीआईपी पर्सन। आज चाहे ना तो आज के आज अपना होटल सीज करवा दे, और तुम्हारी जो नौकरी कर रही हो ना बैठ के आराम से, सब चली जाएगी। सर हम कह रहे हैं ना, हमने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी थी, उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर हाथ उठाया था। हम चाहते तो पुलिस कंप्लेन कर देते, पर हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा तो तुम पुलिस के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करोगी? अरे हिम्मत भी है तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करने की। और वैसे भी क्या कंप्लेन करती तुम? क्यों अपनी गाड़ी नहीं पार्क कर रहे थे? सही जगह पे पार्किंग नहीं लगाती गाड़ी अपनी, ये कंप्लेन करती तुम? अरे तुम ना कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं हो क्या एक बार? तुमको मेरे ख्याल से ना अपनी नौकरी नहीं प्यारी है, तभी तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा ऐठन आ गई है। सर हमने जो बड़े साहब ने करने के लिए रखा, हम वही काम करे थे, अपना काम करे थे, और हमने उनसे कुछ भी बहस नहीं करी थी। बड़े साहब, बाहर भी तुम्हारा बड़े साहब था, यहाँ पे भी तुम्हारा बड़े साहब लगा हुआ है। और वैसे भी यहाँ पे कौन बैठा हुआ है चेयर पे? मैं ना, तो बड़े साहब तुम्हारा कौन हुआ? मैं। तुमको नौकरी पे रखा किसने? मैंने। और मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी तुमको यहाँ से नौकरी से निकाल दूँ, और तुम ना कुछ नहीं कर पाओगी मेरा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमसे गलती हो गई, जो हम आइंदा से उनसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। नहीं, आज तुमसे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई है, और इस गलती की एक ही सजा है, तुमको अब मैं नौकरी पे नहीं रख सकता। नहीं। एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलो निकलो यहाँ से। आप ऐसे मत बोलिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें नौकरी से मत निकालिए प्लीज साहब। हम कहाँ जाएंगे? नौकरी से मत निकालिए। तो मतलब तुमको नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना? हाँ साहब। तो ठीक है, फिर तुमको ना मेरा बस एक काम करना पड़ेगा। साहब आप क्या कर रहे हैं? अरे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तुम एक काम करो, बस 1 घंटे के लिए मेरे साथ चल लो, उसके बाद देखो तुम। उसके बाद ना
तुमको मैं नौकरी पे भी रखूंगा और जितना कहो उतना पैसा भी दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें 1 घंटे के लिए मेरे साथ चलना। प्लीज मैं अच्छा सुनो तुम रुको रुको रुको, तुम ऐसे नहीं मानो। मैं समझ गया तुम कैसे मानोगी। इतने तो बहुत होंगे तुम्हारे लिए। काम करो, ये लो, ये पैसे भी तुम रखो और उसके बाद आपका चल चलो। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? तू कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। अभी चाहो ना अभी के अभी तेरे को यहाँ से निकाल दूंगा, समझी? पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए तेरे को? चल जरा चल, कितने पैसे चाहिए? ये ले पैसे। कितने पैसे चाहिए बता, कितने पैसे चाहिए तेरे को? 1 घंटे के लिए बोल रहा हूँ ना, शांति से चल, अगर अपनी नौकरी पे आ रही हो तो, समझी? आपने मुझे समझ के क्या रखा? अपनी औकात में रहिए। सुन, तू जैसी 2 कौड़ी की लड़की ना मुझे औकात बताएगी क्या है? हाँ, एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर उठा और चल निकल यहाँ से। इससे पहले मैं कुछ करूँ, चल निकल यहाँ से। मुझे भी आपकी नौकरी नहीं करनी है। चल जा, तेरी जैसी को ना रखना भी नहीं मेरे को अपने यहाँ नौकरी पे। चल निकल और देख मत जाना इस एरिया में दोबारा। निकल, अबे जा ना। पूरा मूड तो सत्यानाश करके रख दिया। अरे कह रहा था इतने सारे पैसे ले लो, 1 घंटे के लिए चल दो, लेकिन नहीं, मैडम को तो अलग ही रुतबा आ रहा है। ठीक है ना, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा। जो ऐसे इंस्पेक्टर आए तो उनसे कुछ बोले नहीं, यही करना पड़ेगा। पूरा छीछा लेदर मचा दिया ऑफिस का। हाँ शर्मा जी, अभी थोड़ी देर में मैं निकलता हूँ। अभी आया अपने होटल तक। ठीक। नमस्ते साहब। नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक लड़की काम करती थी ना? साहब उसका तो पता नहीं, हमें सुमित साहब ने यहाँ पे नौकरी पे रखा है साहब। अच्छा, और ये गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी है? जब पार्किंग बनवा रखी है मैंने, रोड पे पार्किंग गाड़ी क्यों खड़ी है? साहब वो सुमित साहब हमसे बोल के गए थे कि ये कोई इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी है, इस गाड़ी को लेके ना कुछ भी मत बोलना, तुम खाली अपनी ड्यूटी करना, बाकी की गाड़ियाँ पार्किंग में लगवाते रहना, लेकिन इस गाड़ी को लेके बिल्कुल भी मत बोलना। आज के बाद सुन लो, यहाँ पे कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होगी, चाहे पुलिस वाला हो, कोई भी हो, चाहे नेता हो, गाड़ी ना पार्किंग में खड़ी होगी। बाकी मैं सुमित से बात कर लूंगा जाके। ठीक है साहब। बैठो, अपनी ड्यूटी करो। ओके साहब। बताओ, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अब इस गाड़ी को लेके सुमित साहब ने मना किया था कि ये गाड़ी को मत बोलना, जहाँ खड़ी है खड़ी रहने देना। हमें क्या, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम हटवा देंगे। कुछ नहीं बेबी, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अभी यहाँ पे आया हूँ, होटल पे हूँ। अरे नहीं। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग सुमित। अरे सर, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, पर सर आप आज एकदम अचानक से चले आए। अरे मुझसे बोल दिए होते, मैं आपको किसी को भेज देता आपको लेने के लिए। अरे नहीं, बनवा भी देता। अरे एक दूसरा होटल खुल रहा है ना अपना। अच्छा। हाँ, तो वहीं पे जा रहा था, सोचा रास्ते में ये भी है, इसको भी देखते हुए चलो। नहीं सर, ये तो आपने फिर बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक बात बताना। जी सर बताइए। एक लड़की सिक्योरिटी गार्ड थी ना वहाँ पर? हाँ सर, उसको मैंने निकाला है। अच्छा, क्यों? अरे सर, मैं आपको क्या ही बताऊं, मुझे लगता था ना वो लड़की सिक्योरिटी गार्ड है, क्या पता ईमानदार होगी, अच्छे से उसको काम की ज़रूरत होगी, मैं ये सोच के उसको रख लिए थे हम लोग। लेकिन सर आपको पता, मैंने ना उसको नीचे कई बार चोरी करते हुए देखा है। वो जब नीचे मैं एक दिन गया शेफ एरिया में, मैं देखा वहाँ पे वो काउंटर खोल के पता नहीं क्या कर रही है। मैंने सर खैर उस दिन कुछ उससे बोला नहीं। उसके बाद हमारे जो VIP गेस्ट आते हैं उनसे सर बदतमीजी करने लगी थी। और बताइए। अरे पर वो लड़की तो बहुत ईमानदार थी, उसको मैं गांव से लेके आया था। वो बोलते थे कि मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो सर कोई नौकरी दे दीजिए। और पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं थी वो। अरे सर देखिए, वो सब लड़कियों में ना आदत ही यही होती है, वो आपके मुंह पे आपकी एकदम अच्छी बनी रहेंगी, एकदम खास बनी रहेंगी, ताकि उनको बस आप नौकरी से ना निकालो। असलियत तो मैं यहाँ पे रहता हूँ ना, मैं देख रहा था कैसे चोरी कर रही है, कैसे बदतमीजी कर रही है लोगों के साथ। अच्छा, यस सर, पर इसीलिए मुझे मैंने उसको निकाल दिया। पर मुझे इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा है वो ऐसा काम कर सकती है। काफ़ी टाइम से वो काम कर रही थी और आज तक तो उसकी कोई शिकायत मुझे नहीं मिली। अरे सर ये बताइए, भी कल को कोई आके आपसे बोले कि मैं आपके यहाँ पे चोरी कर रहा हूँ, आपके यहाँ पे गेस्ट लोग से बदतमीजी कर रहा हूँ, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आप मुझे जितना आप जानते हैं बस उतना ही जानते हैं। अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो जानते हैं ना असलियत क्या है। और वैसे भी सर छोड़िए ना वो सब बातों को, क्या रखा है, उसकी जगह मैंने नए सिक्योरिटी गार्ड रख दिया है। चलो ठीक है, तुम्हें जैसा लगा सही है। पर एक बात बताना, वो कार जो नीचे पार्किंग में खड़ी है वो किसकी है? अरे सर वो कार, वो ना अपने यहाँ के जो इंस्पेक्टर नहीं है एरिया के, उनकी कार खड़ी है। तुमको कितनी बार मैंने समझाया, रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। पार्किंग बनवाया ना मैंने, पता चला ना यहाँ बवाल हो जाएगा तो कौन झेलेगा? मैं ही झेलूंगा ना अकेले। अरे नहीं सर, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो क्या ना इंस्पेक्टर है, उनसे मैं कहाँ ही बहस करता कोई भी हो, इंस्पेक्टर हो, नेता हो, कोई भी हो, विधायक हो, गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी होनी चाहिए। और वैसे भी ना गाड़ी के लिए पार्किंग बना रखी है ना मैंने। जी सर। अगली बार मैं आऊँ ना तो कोई भी गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। चलो ठीक है, तुम देखो, मैं चलता हूँ। जी सर। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बॉस को मेरे पर शक हो गया है, क्योंकि बार बार मेरे से कह रहा था कि वो लड़की ईमानदार थी, मैं उसको गांव से लेके आया था।
और तो और इंस्पेक्टर वाली बात भी इसने बोल दी कि वो इंस्पेक्टर की गाड़ी क्यों खड़ी है। अरे मैं इसको कैसे बताऊं कि अगर उसकी गाड़ी नहीं खड़ी रहेगी ना यहाँ तो दिक्कत मुझे हो जाएगी। क्या करूं? चलो खैर, अभी तो बला टली ना, अब जो होगा आगे देखा जाएगा। अरे प्रियांशी, तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? अरे नमस्ते साहब, अरे नमस्ते। आप मेरे गांव में? अरे वो तो तुमसे मिलने का मन था तो मैंने सोचा मिल लेता हूँ तुमसे, और जॉब छोड़ दिया तुमने। सोचा क्या बात हो सकती है, क्यों जॉब छोड़ा तुमने? साहब जॉब छोड़ा नहीं है, बाकी तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या हुआ है। मुझे पता चल गया? मुझे कुछ भी नहीं पता। वो हमारा जो मैनेजर है उसने ये बोला कि तुमने पैसे वैसे चोरी किए हैं। नहीं साहब, आप तो मुझे कितने अच्छे से जानते हैं, मैं पैसे कभी नहीं चुरा सकती, चाहे जितनी मजबूरी पड़ जाए साहब। हम कभी ऐसा नीच काम नहीं कर सकते, और आपने तो देखा ही हमको, हम कितने गरीब खानदान से, और आपने ही हमें काम पे रखा था, हम ऐसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकते। पर वो तो बोल रहा था कि प्रियांशी ने यहाँ से गुल्लक से पैसे चोरी किए हैं, और जो कस्टमर आते हैं उनसे बदतमीज बात करती है, और तुम्हारी जगह कोई दूसरा लड़का काम कर रहा है। अरे मुझे पता था कि तुम बहुत समझदार हो, बहुत ईमानदार लड़की हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे गांव चला आया। नहीं साहब, वो सुमित सर झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सर उस दिन एक इंस्पेक्टर साहब आए थे, उन्होंने गाड़ी ना गलत जगह पे पार्क कर दी थी। आपने हमें मना किया था कि चाहे कोई भी आए गाड़ी सबको पार्किंग में लगानी है, और हमने बस उनसे ज़रा सा बोल दिया कि गाड़ी यहाँ से हटा दीजिए, तो उन्होंने हमें मारा और नौकरी से भी सुमित सर ने निकाल दिया। पर वो तो मुझसे बोल रहा था कि तुम यहाँ चोरी करती हो। अब मुझे समझ में आया, सारा गेम ना मेरे मैनेजर का है, वही ये सब नौटंकी करता है। उसका दोस्त एक पुलिस वाला कोई इंस्पेक्टर है ना, जिसकी वो गाड़ी बाहर खड़ी रहती है। समझ में आ गया मुझे, वो जानबूझ के ना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, अपने गांव का लड़का लेके आ गया है। सर उन्होंने हमसे बहुत बदतमीजी करी, और तो और हमारे साथ जबरदस्ती भी करी थी। क्या मैं बोलूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, उसको ना सजा मैं दिला के रहूँगा। मैं उसको ना इस होटल से निकलवा दूंगा ना, तब उसे समझ में आएगा कि नौकरी नहीं होती है तो कैसा लगता है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम ना मेरे साथ चलो और मैं उससे बात करता हूँ। साहब आपके साथ? अरे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवा के बात करवाता हूँ, क्या बात है क्या नहीं। सारी सच्चाई ना उसके सामने भी तो आनी चाहिए, उसने कौन सी गलती की, कौन सी गलती नहीं की है। चलो प्रियांशी तुम मेरे साथ। ठीक है सर। आओ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैंने उसको कॉल करके ना यहीं पे बुलाया है, मैं भी देखता हूँ वो क्या करता है तुम्हारे साथ। अरे गुड मॉर्निंग सर। सर ये 2 कौड़ी की लड़की यहाँ क्या कर रही है? और आप इसको अपने घर लेके आ गए? अच्छा, ये 2 कौड़ी की लड़की है, क्यों? अरे हाँ सर, चोरी कर रही थी अपने रेस्टोरेंट में, और तो और गेस्ट लोग से बदतमीजी करती है। ऐसी बदतमीज लड़कियों की वजह से ना हमारा रेस्टोरेंट बदनामी हो जाती सर, इसीलिए मैं इसको निकाल दिया था। हाँ, यही तो बदतमीजी कर रही थी, यही तो पैसे भी चोरी करती होगी। क्यों? तुम तो बहुत शरीफ हो, तुम तो कुछ करते ही नहीं होगे ना। कैसे पैसे सर? पैसे तो ये चोरी करती थी। क्यों लड़की करती थी ना चोरी? अरे शांत हो जाओ, ज़्यादा उसको डांटो नहीं, मैंने उसको यहाँ पे बुलाया है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सैलरी किस बात के लिए मिलती है? सैलरी सर वहाँ मैनेजमेंट का काम देखना है मेरे को। अच्छा, तो तुम्हें काम देखने के लिए मिलती है, और तुम क्या करते हो? पुलिस वाले आते हैं, उनकी चमचागिरी करते हो ना, क्यों? नहीं सर, वो चमचागिरी थोड़ी ना। अब सर वो तो आप जानते हैं, अगर अपने को ऐसी जगह पे रेस्टोरेंट चलाना है तो पुलिस वालों के साथ तो व्यवहार बना के रखना ही पड़ेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से व्यवहार बनाने की, मेरा जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, और तुम बीच में ना इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। और तुम यहाँ के स्टाफ से मैंने पूछा है तुम क्या करते हो लोगों के साथ। अरे सर वो सब ना जलते हैं मेरे से, इसलिए मेरी बुराई किए होंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, सब तो तुमसे जलते हैं, ये लड़की तुमसे जलती है, ये लड़की बेचारी नीचे सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है, ये तुमसे जलती है, ये पैसे भी चोरी करती है। क्यों? तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, तुम हमारे यहाँ ना बहुत सालों से काम कर रहे हो, तुमने आज तक 1 रुपये नहीं चोरी किए होंगे। क्यों? अरे सर आपको तो पता ही है मैं कितना ईमानदार। अरे बस, ये ईमानदारी का ढोंग ना कहीं और जाके दिखाना। तुम ये शायद भूल गए हो, जहाँ तुम बैठते हो ना उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्यों? कुछ याद आया ना? और ये बेचारी लड़की इतनी मेहनत से अपना घर चला रही है, बेचारी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही है, उसके मम्मी पापा की तबीयत खराब है, और तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? मैंने सारी चीज़ें देखी, इसके साथ तुम बदतमीजी कर रहे थे। नहीं सर, वो तो मैं। अरे वो तो क्या लगा रखे हो, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। ये बेचारी नीचे सिक्योरिटी गार्ड काम कर रही है, वो मैंने ही बोला था कोई भी गाड़ी वहाँ पार्किंग में खड़ी होगी, और तुम क्या करते हो? पुलिस वालों से चमचागिरी करके गाड़ी उनके वहीं बाहर खड़ी करवाते हो।
और ये लड़की के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो, इसको पैसे में खरीदना चाहते थे। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात सर नहीं ये है। झूठ बोल रहे हैं। और तो और इन्होंने हमसे बोला कि यहाँ पे काम पे मैंने तुम्हें रखा है कि बड़े साहब ने रखा है। वो तो कभी कभी यहाँ पे आते अरे हैं। पागल वागल है क्या लड़की? चुप! तुमको ना मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। अभी मैंने पूरे स्टाफ से पूछा था तुम्हारे बारे में, तुम उनकी सैलरी भी मार देते हो। अरे नहीं नहीं अच्छा, सर। नहीं नहीं, वो ये बेचारी लड़की मेहनत से कमाना चाहती है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती है, और तुम क्या करते हो? तुम्हारी लोगों की वजह से ना कोई लड़कियां सुरक्षित नहीं है। सॉरी सर। सॉरी से क्या? सॉरी से काम चल जाएगा क्या? नहीं सर, मुझे ना माफ। अभी यही चीज तुम्हारी बहन के साथ हो, तुम्हारी माँ के साथ हो, तुम्हें कैसा लगेगा? सॉरी सर। कभी सोचा है तुमने? नहीं सोचा होगा ना। क्यों सोचोगे? तुम्हारी चोरी करने की आदत है, लोगों को बहुत पैसा दिखाने के, खरीदने की आदत है तुमको ना, चमचागिरी करने की आदत है तुम्हें। ये बेचारी लड़की, मैं इसके साथ, मेरे को विश्वास पहले नहीं हो रहा था तुम्हारी बातों का। मैं इसके गांव गया इससे मिलने, मैं भी सोचता कि ये बेचारी इतनी ईमानदार लड़की ऐसा काम कर क्यों सकती है। मैं गया इससे मिलके लेके, इसको लेके आया, यहाँ पे आया। मैं भी देखना चाहता था ये लड़की इतनी ईमानदार है। और तुम एक नंबर के, तुम ना जाहिल आदमी हो, पढ़े लिखे नहीं हो तुम। ना सर, गलती हो गई मुझसे। वो गलती हो गई, ये गलती दोबारा वापस आएगी क्या तुम्हारी? फिर करोगे गलती तुम? एक आदमी ना कभी नहीं सुधर सकता है। अरे नहीं नहीं सर, मुझसे विश्वास करिए आप मेरी बातों का। आप मुझे बस एक मौका मुझे दीजिए। कोई विश्वास नहीं करना, तुम्हें कोई मौका नहीं देना है। वैसे भी ना आज से वो जो कुर्सी है ना वो खाली करो, मैं कोई दूसरा अरे लड़का नहीं देख नहीं लूंगा। सर, कैसी बात कर रहे हैं? उसी के बदौलत मेरा पूरा घर चल रहा है सर। और अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो सर समझ नहीं रहा आप, मेरे घर पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो इसके घर में दिक्कत नहीं हुई थी? इसके घर में दिक्कत नहीं होती, इसकी माँ नहीं बीमार है, इसका भाई नहीं है, इसके ये लड़की नहीं है, इसके पास पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ही पास पैसे की जरूरत है। तुम ये सब चीज कर सकते हो क्या? अभी नौकरी जाने का तुम्हें पता नहीं है एहसास क्या होता है। जब नौकरी चली जाती है ना, तो रोड की दर दर ठोकरें खाओगे ना बेटा, तब तेरे को समझ में आएगा क्या होता है। सॉरी सर, मैं बोला ना, मुझसे गलती हो गई। अब वैसे भी मुझे तेरा सॉरी और ही नहीं चाहिए। सॉरी बोला ना इस लड़की से बोल। मुझे ना आप माफ़ कर दीजिए, मुझसे जाने अनजाने गलती हो गई। मैं ना वादा करता हूँ आइंदा मैं सर, ये लड़की क्या, मैं किसी लड़की को साथ बदतमीजी नहीं करूँगा। दोबारा मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। ऐसा करो, यहाँ से निकलो, और आज के बाद तुम्हें होटल में आने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। नहीं नहीं सर, बात मानना, समझाओ ना तो सर को कुछ। मैं क्या समझाऊं? ये तो आपको तब सोचना चाहिए जब आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। तब आपने नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। सर जाके ना अपनी मम्मी से बता देना मैं वहाँ लड़की छेड़ रहा था ना, वो पैसे चोरी कर रहा था, इसलिए मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। देखो बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच्चाई नहीं पता थी, और मुझे पता था तुम बहुत ईमानदार लड़की हो। जो भी हुआ उसको भूल जाओ। तुम पढ़ी लिखी हो ना? हाँ सर। कहाँ तक पढ़ी हो? सर ग्रेजुएट है। अच्छा ठीक है, जो काम ये करता था ना मैनेजर का, वो काम आज से तुम करोगी। मैनेजर? अरे तुमको थोड़ा बहुत काम नहीं आता ना, मैं सिखा दूंगा, और बाकी तुम खुद सीख जाओगी। सच में सर? और क्या। और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, कोई भी जरूरत लगे कभी भी ना तो मुझे बता देना। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये एहसान हम आपका कभी नहीं भूलेंगे। चलो ठीक है, अब तुम जाओ, आराम करो जाके। ठीक, कल से आ जाना।